अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चों, आज से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ये मॉर्गन के अंदर आपका 3rd नंबर का चैप्टर है और ये एनेस्थीसिया मशीन को हमने डिटेल में पढ़ना है। पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर मोर देन 7 to 8 और इससे भी ज़्यादा हमारे जो है वो लेक्चर्स हो गए कंसेक्टिवली, इसीलिए मैंने इसको जो है वो एनेस्थीसिया मशीन 1 का नाम दिया। ठीक है, तो एनेस्थीसिया मशीन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि अ कॉम्प्लेक्स मल्टी फीचर मेडिकल डिवाइस यूज टू जनरेट एंड मिक्स अ फ्रेश गैस फ्लो ऑफ मेडिकल गैसेस, जिसमें जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और मेडिकल एयर होता है, एंड एनालिशनल एनेस्थेटिक एजेंट टू इंड्यूस एंड मेंटेन द जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ कि बेसिकली जो एनेस्थीसिया मशीन है वो एक कम्प्लेक्स डिवाइस है। ठीक है जी, और मल्टी फीचर है, इसके काफ़ी सारे फीचर हैं। मतलब आगे जाके आप देखेंगे कि ये मॉनिटरिंग भी कर रही होती है, ये जो है मेंटेनेंस भी कर रही होती है, ये जो है वो एनेस्थीसिया इंड्यूस भी कर रही होती है, तो इसके बहुत सारे फीचर बन जाते हैं। ठीक है, तो काम क्या करती है जी कि ये जनरेट करती है और जो है वो मिक्स करती है फ्रेश गैस फ्लो को। ठीक है, अब फ्रेश गैस फ्लो जो है वो दो चीज़ों का है, एक जो है वो मेडिकल गैसेस और दूसरी जो है वो कौन सी, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है जी, मेडिकल गैसेस के अंदर जो है वो आपके पास ऑक्सीजन आ जाती है, उसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है और जो है वो मेडिकल एयर आ जाती है, जबकि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट आप आगे जाके पढ़ेंगे। और ये यूज़ किसके लिए होती है, जस्ट जनरल एनेस्थीसिया को इंड्यूसर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप लोग ये जो है वो इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन इज़ अ कम्प्लेक्स मेडिकल डिवाइस जो क्या करती है, जनरेट एंड जो है मिक्स फ्रेश गैस फ्लो ऑफ मेडिकल गैसेस और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। तो मेडिकल गैसेस में आपके पास 3 गैसेस आ जाती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड और मेडिकल एयर है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो एनेस्थीसिया मशीन है। तो एनेस्थीसिया मशीन की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मैंने इसको आप लोगों को समझाने के लिए, ये इजी याद रखने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है जी बैक साइड और दूसरे जो है वो कौन सी है, फ्रंट साइड। यानी कि एनेस्थीसिया मशीन के एक बैक साइड है, उसके ऊपर कुछ बैक साइड पे कुछ पार्ट्स हैं और कुछ फ्रंट साइड पे पार्ट्स हैं, और फ्रंट साइड को भी मैंने अपर एंड लोअर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ऐसे समझिए कि ये एनेस्थीसिया मशीन है। ठीक है जी, सपोज करें ये जो है वो एक एनेस्थीसिया मशीन है। ठीक है जी, और इस एनेस्थीसिया मशीन की ये जो है वो क्या है, बैक साइड है। ठीक है, इस बैक साइड के ऊपर कुछ पार्ट्स हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। और डेफिनेटली इसी एनेस्थीसिया मशीन के जो है वो कुछ फ्रंट साइड भी होगा। ठीक है, उस फ्रंट साइड को हम जो यहाँ से ऊपर का पार्ट होगा उसको कहते हैं कि फ्रंट साइड, फ्रंट अपर साइड, और यहाँ से जो नीचे का पार्ट होगा उसको हम कहते हैं फ्रंट लोअर साइड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो डिवीजन मैंने की है ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को इजीली समझाने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि आपके पास जो है एनेस्थीसिया मशीन, अब आप इजीली समझ सकते हैं कि उसके 2 पार्ट सामने कर दिए, फ्रंट साइड और दूसरा जो है वो बैक साइड, और उसके बाद जो है वो कौन सा है, फ्रंट साइड। और फ्रंट साइड को फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि फ्रंट आपके पास जो है वो अपर साइड है और जो है वो फिर उसके बाद फ्रंट आपके पास लोअर साइड है। ये मैं आपको यहाँ पे भी बता के लाता हूँ कि ये आपके पास एनेस्थीसिया मशीन के सारे सारा जो है बैक साइड का पोर्शन है, इसके ऊपर कुछ जो है वो पार्ट्स हैं, और उसके बाद जो है ये आपके पास एनेस्थीसिया मशीन का ये बैक साइड, और ये जो है वो कौन सी, फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड के अंदर यहाँ से ऊपर जितना भी पार्ट है ये फ्रंट अपर साइड है, और यहाँ से नीचे जितना भी पार्ट है ये फ्रंट लोअर साइड है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि फ्रंट अपर पार्ट कौन सा है और फ्रंट लोअर पार्ट कौन सा है। ठीक है जी, तो चलते हैं वापस हम। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बैक साइड को। ठीक है, तो बच्चों बैक साइड पे इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसको ई सिस्टम का नाम देता हूँ। इसके अंदर जो है वो यहाँ पे सर्किट्स होते हैं, ब्रेकर सर्किट होते हैं, बैटरी का सिस्टम होता है, बैकअप बैटरी का सिस्टम होता है, और जो है वो कुछ स्विच वगैरह भी लगे हुए होते हैं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। दूसरा बैक साइड पे आपके पास होता है एक जो है वो पाइप लाइन इनलेट होती है। ठीक है, उस पाइप लाइन इनलेट को जो है वो डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। वो क्या चीज़ होती है वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है सिलेंड्रिकल आउट इनलेट। ठीक है, सिलेंड्रिकल इनलेट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं जी सिलेंड्रिकल इनलेट। के अलावा इसको हम जो है वो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो इसके अंदर जो है स्क्वेंजिंग सिस्टम होता है। ठीक है, स्क्वेंजिंग सिस्टम वेस्ट गैसेस को जो है निकालने के लिए काम आता है, और इसके अलावा जो है वो आपके पास यहाँ पे वेस्ट गैस रिजर्वायर होता है। ठीक है, ये पार्ट्स इसके मैंने जो है यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट जो कि विद ब्रेकर और सर्किट होते हैं, मेन ब्रेकर सर्किट होता है, बैकअप जो है वो बैटरी, 3 चीज़ होती है। ठीक है, फिर पाइप लाइन इनलेट होते हैं इसके अंदर, और वो उनको हम डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का नाम देते हैं। सिलेंड्रिकल यॉक्स होते हैं जिनके साथ सिलेंडर अटैच होते हैं, और उनको हम नाम देते हैं जी पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का। फिर ऑक्सीजन फ्रेश कंट्रोल पावर कंट्रोल होता है, और वेस्ट गैसेस रिजर्वायर होते हैं। स्क्वेंजिंग सिस्टम होता है, वेस्ट गैसेस को रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, और बैक कवर होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसके पीछे सिलेंडर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब इन एक एक चीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी जो है वो कोई वो उस तरह से डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। और इसी तरह से फ्रंट साइड पे आपके पास जो है डिस्प्ले लगा होता है। डिस्प्ले इस तरह की जो है वो एक स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर आपको आप मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग इसके अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टाइडल वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज़, रेस्पिरेटरी रेट और कैप्नोग्राफ वगैरह आप जो है वो कैप्नोग्राफ का डिस्प्ले होता है। कैप्नोग्राफ क्या चीज़ है? ये भी एक डिवाइस है, इसकी एक वेव बनती है। वो वेव हम जो है वो आगे कैप्नोग्राफ जब पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी फ्लो ऑक्सीजन फ़्लो होता है। इसके अंदर जो है वो एक फ़्लो मीटर लगा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का फ़्लो हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा फ़्लो मीटर्स वगैरह होते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा सारे। और फ़्लो मीटर जो है वो होते हैं ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का और मेडिकल एयर। ये एम है यहाँ पे क्या है जी, मेडिकल एयर है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वेपराइज़र्स लगे होते हैं फ्रंट अपर साइड पे। ये इनके ये क्या कहते हैं, डी अटैचेबल होते हैं। ठीक है, ये उतारे जा सकते हैं, और एक टाइम पे 2 से 3 जो एक एनेस्थीसिया मशीन के साथ लगे होते हैं। और फिर फ़्लो कंट्रोल होते हैं इन्हीं की, और उसको नाब का नाम भी दिया जाता है। और ये वाइट किस्म का जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है। ये येलो में यहाँ पे गलती से लिख किया था तो मैंने फिर काटा नहीं है कि लेक्चर में वैसे अजीब लगता कटा हुआ है। तो ये वाइट जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, ब्लू जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, और ब्लैक जो है वो क्या होता है जी, मेडिकल एयर का होता है। और इसी तरह प्राइमरी गैस सप्लाई के डायल होते हैं जिनको हम जो है वो पाइप, जो मोस्टली पाइपलाइन सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरे जो है वो सिलेंड्रिकल गैस सप्लाई के होते हैं जो कि जो है वो मोस्टली जो है सेकेंडरी गैस सप्लाई जो होते हैं सिलेंड्रिकल सप्लाई के होते हैं, और स्विच बटन जैसे यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, और लोअर फ्रंट साइड पे आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास जो है बेलो असेंबली मौजूद होती है, रेस्पिरेटरी बैग होते हैं, और उसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है, और वेंटिलेटर वगैरह होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन फ्लैश बटन होता है, इसको प्रेस करके हम ऑक्सीजन सारी की सारी निकाल देते हैं। ठीक है, APL वाल्व इसके अंदर मौजूद होता है, और कॉमन गैस आउटलेट एक मौजूद होती है। इंस्पायरेटरी इनलेट और एक्सपायरेटरी इनलेट होते हैं। ठीक है, सॉरी इनलेट और आउटलेट जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बच्चों आप लोगों ने देखना है कि एनेस्थीसिया मशीन के बैक साइड जो भी पूरी अपने के साथ डिस्कस करके आ रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये सारे का सारा यहाँ पे क्या है जी, बैक साइड का पहला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स विद द सर्किट। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो है वो इसके अंदर क्या होता है, मेन सर्किट। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा जो है यहाँ पे इसके अंदर और चीज़ होती है बैकअप बैटरी। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखें, ये जो मौजूद होते हैं ये पाइपलाइन इनलेट हो गए। पाइपलाइन इनलेट क्या होता है कि एक सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई आती है। ठीक है, क्या होती है, सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई आती है जो कि पे ऑक्सीजन
नाइट्रस ऑक्साइड और मेडिकल एयर को लेके आ रही होती हैं, वो इनके साथ आके अटैच होती हैं। इसलिए आप देखें तो यहाँ पे ये तीन हैं, 1 2 3, ये तीन जो है पाइपलाइन बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इनको ये पाइपलाइन इनलेट होते हैं जो कि इनके साथ आके पाइप लगते हैं और वो इन ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और मेडिकल एयर की जो है सप्लाई लेके आते हैं, ठीक है। इसलिए ये पाइपलाइन इनलेट यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। और इन्हीं जो है वो पाइपलाइन सप्लाई को जो है वो हम किसका नाम देते हैं, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का नाम देते हैं। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसको हम डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम के नाम क्यों देते हैं। तो ये 3 हैं। उसके अलावा देखें इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन पावर आउटलेट होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन पावर आउटलेट, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो आउटफ्लो करता है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे उसके अलावा देखते हैं कि सिलेंड्रिकल याक, यहाँ पे 3 याक लगे हुए नजर आते हैं। इन्हीं सिलेंड्रिकल याक्स को हम दूसरा नाम जो देते हैं वो होता है पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का नाम देते हैं। और इनके साथ ये 3 सिलेंडर लगे होते हैं। अब 3 सिलेंडर कौन से होते हैं, यही ऑक्सीजन के, नाइट्रस ऑक्साइड के और मेडिकल एयर के लगे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे आपको 3 जो है वो याक नज़र आएंगे और साथ में 3 ही सिलेंडर अटैच हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वेस्ट सिस्टम होता है, ये वेस्ट सिस्टम मौजूद है और सिक्वेंजिंग सिस्टम का यहाँ पे कनेक्टर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। और ये बैक कवर वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गया बैक साइड के पोर्शन। उसके अलावा मैं आपको अब बताता हूँ फ्रंट पोर्शन। फ्रंट पोर्शन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक लोअर पार्ट और दूसरा जो है वो अपर पार्ट। अपर पार्ट में मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था ये डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा टाइडल वॉल्यूम, कैपेसिटीज़, कैप्नोग्राफ, जो भी पीछे मैंने चीज़ें लिस्ट की हुई हैं वो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखें जी, यहाँ पे ये आपको एक फ्लो मीटर नज़र आ रहा है। फ्लो मीटर बेसिकली इस तरह के एक फ्लो जो है वो एक बार सी बनी होती है शीशे की, जो है वो आप मिरर या आप कह सकते हैं कि गिलास की होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एक मरकरी पड़ा होता है जो कि प्रेशर से अप एंड डाउन मूव कर होता है और साथ कैलिबरेज बनी होती हैं, लिखी हुई होती हैं चीज़ें। उससे हमें पता चलता है कि अगर मसलन फ्लो अगर 2 लीटर का है तो ये 2 के ऊपर चला जाएगा और कम है तो ये किसके ऊपर आ जाएगा जी, 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है वो शो करता है कि कितना फ्लो कितना मौजूद है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी फ्लो होता है। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे ये जो है वो आपके पास कुछ फ्लो मीटर बने होते हैं, ये 3 फ्लो मीटर होते हैं, ठीक है। और ये 3 फ्लो मीटर वही ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का और मेडिकल एयर का होता है। ये इसी तरह के फ्लो मीटर्स होते हैं, ग्लास के बने हुए, कैलिब्रेटेड होते हैं, ऊपर इनके ऊपर चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बीच में मरकरी का एक जो है वो पड़ा होता है, बॉब सा पड़ा हुआ होता है जो कि फ़्लो के साथ ऊपर उठता है, नीचे आता है और जो आपको जो है वो शो करता है कि कितना फ़्लो है। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे ये वाले नॉब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जिसको यहाँ पे फ़्लो कंट्रोल्स का नाम दिया गया, ये नॉब, ये भी आपके पास 3 होते हैं। येलो वाला वाइट वाला जो है वो ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, ब्लू वाला जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कंट्रोल करता है और उसके अलावा जो है आपके पास ब्लैक वाला मेडिकल एयर को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये नीचे देखें तो ये आपके पास जो है वो कुछ डायल लगे हुए हैं। डायल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या आप गेज कह सकते हैं, ये डायल कह सकते हैं। एक होते हैं आपके पास प्राइमरी गैस सप्लाई गेज और दूसरे होते हैं सेकेंडरी गैस सप्लाई गेज। इनके ऊपर टोटल फ्लो का पता चलता है कि टोटल पीछे जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ये जो है वो गैस की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। और ये भी दोनों 3 तरह के होते हैं, ये भी 3 तरह का होगा, ये भी 3 तरह का होगा, ठीक है। और 3 तरह के कौन कौन से होंगे, वही ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और मेडिकल एयर के। ये भी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और मेडिकल एयर के, ठीक है। ये बेसिकली शो क्या करते हैं कि पीछे इन जो सिलेंडर हमने लगे हुए देखे थे, जो सिलेंड्रिकल वाले, ये वाले जो हैं ये शो करेंगे कि इन सिलेंडर के अंदर गैस की कंसंट्रेशन कितनी रहती है, जबकि ये प्राइमरी गैस सप्लाई वाले शो करेंगे कि ये जो पाइपलाइन सप्लाई आ रही है, सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई, उसके अंदर पीछे गैस की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये होते हैं वेपराइज़र, ये लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इन वेपराइज़र्स को जो है वो आप क्या करते हैं,
कि इनके अंदर इनहेलेशनल वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं और 2 से 3 एक टाइम पे अटैच हो सकते हैं और ये जो है वो रिमूवेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा जो लोअर पार्ट है यहाँ से नीचे के नीचे है, ये सारे का सारा जो है वो क्या करता है, एक इसके अंदर होता है कि पूरी रेस्पिरेटरी असेंबली होती है। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्लाइड काफ़ी ख़राब हो गई है तो मैं लोअर पार्ट को समझाने के लिए एक नई स्लाइड ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये लोअर पार्ट में आपको समझाता हूँ। तो देखें, जो लोअर पार्ट मैंने आपको समझाया, मैंने बात की थी, वो सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बैक जाके फिर दोबारा करता हूँ। ये सारे का सारा जो पार्ट है वो क्या है जी, लोअर पार्ट है। इसके अंदर ये सिर्फ फ्लो कंट्रोल जो लिखा हुआ है ये ऊपर पार्ट में आता है। अच्छा, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये है बेलोज असेंबली। ठीक है, इसके अंदर एक जो है वो यूँ बैलून सा पड़ा होता है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल लंग का काम करता है। दोनों जब आप पेशेंट विंड के ऊपर डाला हुआ होता है या जब आप मैनुअल उसको जो है ऑक्सीजन की दे रहते हैं, ये अप एंड डाउन मूव करता है और ऑक्सीजन पुश करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर ये भी पार्ट होता है ब्रीदिंग सिस्टम का। ठीक है, और ब्रीदिंग सिस्टम पीछे आप लोगों ने देखेंगे कि मैंने ब्रीदिंग सिस्टम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है बेलोज असेंबली लिखी हुई है वन, दूसरा जो है मैंने लिखा हुआ है ब्रीदिंग बैग लिखा हुआ है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्वर है, और फिर जो है यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है कि फ्लैश बटन है। ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इधर ये फ्लैश बटन होता है, इसको पुश करते हैं तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो वेस्ट गैसेज होते हैं ये यहाँ से निकल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक होता है APL वाल, ये इस जगह पे ये लेबल नहीं किया हुआ इन लोगों ने, ये APL वाल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, ये APL वाल्व क्या होता है ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा एक होता है इधर इस जगह पे लगा हुआ कॉमन गैस आउटलेट। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन फ्लैश बटन को पुश करते हैं ना तो वहाँ से गैसेस जो है वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इंस्पायरेटरी इनलेट आउटलेट और एक्सपायरेटरी आउटलेट जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका लेक्चर आज का। और इस पार्ट को आपने करना ये है कि एनेस्थीसिया मशीन बाकायदा ड्रा करनी है आपने, और एक खूबसूरत सी ड्राइंग बना के बीच में जो है वो आपने उसको लेबल करके मुझे सेंड करनी है।